नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर के एस्ट्रो। और अभी तक हमने जो वीडियो डाले आपने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया कहा। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है ग्रहों के राजा सूर्य उच्च होने वाले हैं अप्रैल के महीने में। तो जब ये उच्च हो जाएंगे आपके लिए क्या रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि राहु जैसे ग्रह के साथ बैठना और वहां पे फिर बुध का आ जाना और वहां फिर गुरु का पहुंच जाना, बहुत सारी हलचल होने वाली है। लेकिन सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इन अपने साथियों के साथ वो कैसा प्रभाव देंगे सभी 12 लग्नों के लिए, मेष से लेके मीन तक, वो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी का। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रोहित जी। तो फिर रोहित जी सबसे पहले तो, क्योंकि सूर्य तो हर साल उच्च का होता है अप्रैल के महीने में, लेकिन इस बार खास क्यों ऐसा लग रहा है कि जब वो उच्च का होगा तो बहुत सारी उठापटक भी दिख रही है? देखिए, यहाँ पे जब सूर्य उच्च राशि का होता है तो काफी बदलाव लाइफ में आता है। जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब लगनी शुरू हो जाती है, या सरकारी कामों में जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो काम रुक रहे थे, वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ पंजाब में जो लोग फार्मर हैं, उनकी खेती पक जाती है, कनक पक जाती है, गेहूं पक जाती है, काटने के काबिल हो जाती है। इसके साथ साथ सूर्य का लिंक गोल्ड के साथ भी है, तो गोल्ड के भाव जहाँ पे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। और गर्मी बढ़ने से क्या होता है, साथ में सूर्य की तपिश जो है अपने मतलब कि गर्माहट देने के लिए तैयार हो जाती है। ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और गर्माहट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अप्रैल के महीने में ही हमेशा हर साल ये सूर्य उच्च होता है। लेकिन इस साल ये सूर्य जो है वो राहु के साथ आकर बैठ गया है। तो राहु के साथ ये क्या कॉम्बिनेशन बनाएगा, इसके साथ बुध और गुरु भी आके बैठ जाएंगे इस महीने में। तो ये क्या मिले जुले प्रभाव देंगे, ये हम आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बात की जाए सर। जी, मेष मैं लगन वालों एक के जानना लिए चाह रहा था कि कितनी तारीख को सूर्य महाराज उच्च होने जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे 14 तारीख 2023 को और दोपहर को 14:58 यानी कि 2 बजे के करीब करीब ये उच्च राशि की ओर हो जाएंगे। अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, अपना घर चेंज कर लेंगे। तो ये 14 तारीख को आप इसके लिए तैयार रहना चाहिए हम सबको, क्योंकि जब गोचर में चेंजिंग आती है तो सबकी लाइफ में चेंजिंग आती है, सबकी सबको उस लाइफ में चीजों को फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रभाव मिलेंगे, ये हम वो आपको हम आज देखते हैं। बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए कि आपके लिए जब सूर्य महाराज उच्च हो जाएंगे आपके अपने ही लगन में, यानी कि जिनका की कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है पहले घर में, वो मेष लगन वाले हैं, उनके लिए सूर्यदेव महाराज 14 अप्रैल को उच्च होने के बाद क्या प्रभाव लाएंगे, आइए सुनते हैं। देखिए, यहाँ पे सूर्य मेष लगन वालों की अगर बात की जाए तो पंचम का स्वामी बन रहा है, फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, पांचवें घर का स्वामी बन रहा है। तो पांचवें घर का स्वामी यहाँ पे लगन में उच्च राशि का होके बैठ जाएगा। और पंचम हाउस हमारी पैसे की अर्निंग का भी है, धन कमाने के रास्ते का भी है, इजी गेम्स का भी है, लॉटरी का भी है, सट्टे का भी है, इसके साथ साथ शेयर मार्केट का भी है, लव अफेयर का भी है और हमारी स्टमक का भी है, और हमारे ज्ञान और विद्या का हाउस भी है। तो यहाँ पे ज्ञान बढ़ेगा, विद्या मजबूत होगी, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को लव कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन राहु के साथ में होने की वजह से थोड़ा सा दुष्प्रभावों का सामना भी इन लोगों को करना पड़ेगा। रिजल्ट मिलेंगे लेकिन पूरे 100% नहीं मिल पाएंगे, 100% रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राहु के साथ सूर्य यहाँ पे ग्रहण योग बना रहा है और लगन में ही आकर ये ग्रहण योग बन रहा है, जिसके कारण ये स्थिति ज्यादा थोड़ी सी भयानक होने वाली है। क्योंकि 20 तारीख के आसपास ग्रहण भी लगेगा और ग्रहण जो चलेगा वो इनके लगन में ही बनेगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रहण का योग है तो इनकी लगन कुंडली में बना हुआ है, फर्स्ट हाउस में बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे ये बता दूं कि इसके साथ साथ बुध और गुरु भी आके यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, जो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य को पावर देंगे। लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से जितने सूर्य को रिजल्ट देने चाहिए उतने रिजल्ट देने में वो असमर्थ रहेगा, उतने रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या
करके बैठे हो तो यहाँ पे थोड़े से लॉस होने के चांसेस बने हुए हैं, थोड़े से परेशानी आने के चांसेस बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में भाव में तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि जो सोने के शेयर हैं, गोल्ड के शेयर हैं वो बढ़ जाएँगे, गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ अनाज में जो चीज़ें हैं, जो मूँग की दाल है वो उसका रेट बढ़ जाएगा और इसके साथ-साथ अगर गेहूँ की बात की जाए तो गेहूँ के रेट भी यहाँ पे बढ़ने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। तो यहाँ पे मेष लगन वालों के लिए ये मिला-जुला रिज़ल्ट ही इनको मिलेगा, ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे इनको करना क्या है, करना ये है मेष लगन वालों के लिए कि ये युति इनको खराब ना करे। इन्होंने क्या करना है, 1 किलो गुड़ लेना है और 1 किलो जौ लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने संडे वाले दिन बहते पानी में बहा देना है। ये 1 महीना लगातार कर देना है संडे के संडे, ताकि सूर्य इनको खराब रिज़ल्ट ना दे सके, अच्छे रिज़ल्ट दे सके। ये उपाय मेष लगन वालों को ज़रूर करना है। जी, मेष लगन वालों को ये उपाय ज़रूर करना है। बात कर रहे थे मेष लगन की। आगे बढ़ते हैं, वृषभ लगन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि आप लोग हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे रोहित जी ऑनलाइन जब होते हैं लाइव, तब फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं। उसके लिए आप भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफ़िकेशन दबाना पड़ेगा। जैसे हम लाइव आएँगे आपको मिल जाएँगे। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो हमेशा स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करें और रोहित जी से बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। पिछले 1 हफ्ते में मेरे ध्यान से बहुत सारे लोग अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड रोहित जी की एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ले चुके हैं। आप भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए, यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लगन वाले हो, और आपके लिए सूर्यदेव महाराज जब उच्च होंगे तो क्या लेके आएंगे और कहाँ उच्च होंगे, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो सूर्य हैं इनके 12वें भाव में उच्च राशि के हो जाएँगे। यहाँ पे इनके जो सूर्य हैं वृषभ लगन वालों के लिए 4th लॉर्ड बन रहे हैं, चौथे घर के स्वामी बन रहे हैं और 12वें भाव में बैठ जाएँगे। अगर ये लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से लेकर कोई काम करना चाहते हैं या विदेश से लेकर काम में कोई परेशानियाँ आ रही थी, वो अभी रास्ते खुलने के चांसेस बन जाएँगे। सूर्य, राहु, बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर 12वें भाव में बनने की वजह से विदेश यात्रा का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है यहाँ पे। लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो लोग यहाँ पे क्रिमिनल हैं, जो लोग क्रिमिनल के काम करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, उनके यहाँ पे फँसने के चांसेस भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपने इस महीने में जो भी काम करना है, सोच समझ के करना है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे चौथा भाव सुख भाव होता है, सुख का भाव इसको कहा जाता है। जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं, जैसे कि मकान, गाड़ी, वाहन, कोठी और मन की शांति, लग्ज़री और इसके साथ-साथ जितने भी सुख हैं, जितने भी अ, सुख देखे गए हैं, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो आंतरिक सुख हो, वो सारे सुख ही चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो उन सुखों में बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, लेकिन राहु के साथ कॉम्बिनेशन होने की वजह से मन थोड़ा-सा अशांत रह सकता है, मन में थोड़ी-सी नेगेटिविटी आ सकती है, बुरे-बुरे ख़्याल आ सकते हैं, बुरी बातों का सामना करना पड़ सकता है, काम में रुकावट आने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो प्रॉपर्टी के आपके पेपर वर्क में यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। पेपर वर्क अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये महीना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। ये महीना आपका काम में दिक्कत देकर आएगा, काम में परेशानी देकर आएगा। लेकिन यहाँ पे बुध और गुरु की युति साथ में जो है, वो बहुत अच्छा योग बनाएगी। लेकिन यहाँ पे सूर्य के राहु के साथ बैठने की वजह से ग्रहण योग भी बनाएगा। रात की नींद खराब होगी, क्योंकि जब काम में दिक्कत आएगी तो नींद भी डिस्टर्ब होगी। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे माता की सेहत का ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा। माता की हेल्थ में थोड़ी-सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड राहु के साथ बैठने की वजह से यहाँ पे दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। और करना क्या है इनको, करना ये है इनको कि सवा किलो गेहूँ लेना है, 1200 ग्राम गेहूँ को लेकर उसको अपने मंदिर में दे देना है। ये उपाय आपने 5 रविवार वाले दिन कर देना है, ताकि आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े,
किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और ये आपकी लाइफ का ये महीना बहुत अच्छे से और ध्यान से निकल जाए। जी। तो ये बात थी वृषभ लगन वालों के लिए। आप बात मिथुन लगन की करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर रोज रात को 10 बजे हम लाइव जाते हैं, जहां रोहित जी ऑनलाइन कुंडली देखते हैं, सबकी एक क्वेश्चन का बिल्कुल फ्री आंसर देते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लाइव में हमारे साथ जुड़ सकेंगे। लेकिन अगर आप पेड कंसल्टेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं मुझे डिटेल में बात करनी है रोहित जी से, इनके उपाय बड़े सरल हैं, तो फोन नंबर स्क्रीन पे कभी भी कॉल कीजिए, आप जुड़ सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं, घर बैठे ही उपाय पा सकते हैं। अब बात मिथुन लगन की, यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर 3 नंबर लिखा है तो मिथुन लगन है। तो जब सूर्यदेव महाराज उच्च हो जाएंगे इस महीने में, अप्रैल के महीने में, तो आप लोगों के लिए क्या खास है, क्या विशेष है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मिथुन लगन वालों की अगर बात की जाए तो इनके 11वें भाव में राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है। सूर्य देव यहाँ पर 11वें भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पे इनके तीसरे घर के स्वामी बन रहे हैं। तीसरा भाव होता है सहज भाव, जिसको हम भाई बहनों का घर भी कहा जाता है, पराक्रम का घर भी कहा जाता है, मेहनत का घर भी कहा जाता है और यात्राओं का घर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ छोटी छोटी परेशानियों का घर भी ये देखा जाता है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे ये चीज है कि जैसे ही सूर्य राहु के साथ इनके 11th हाउस में आ जाएगा तो कोई चोट लगने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। बाजू के ऊपर, दाहिने हाथ के ऊपर या दाहिने हाथ पर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। दाहिने हाथ पे कोई चोट लगने के चांसेस बने हुए हैं। छोटे बहन भाइयों से छोटी छोटी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे जो आपके दोस्त मित्र सज्जन हैं उनके साथ भी आपका छोटी छोटी बात को लेकर, किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम मेहनत की बात करें, अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत के पूरे रिजल्ट इस महीने नहीं मिल पाएंगे जितने आपको रिजल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाकर बैठा है और जैसे ही बुध और गुरु भी यहाँ पे आके बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी रिलीफ भी देंगे, लेकिन तब तक के लिए परेशानी का सामना इनको करना पड़ेगा, तब तक दिक्कत का सामना इनको करना पड़ेगा, तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम और हरासमेंट इनको होती ही रहेगी। यहाँ पे 11वें भाव में क्या होगा, आपके बॉस की तरफ से आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपके काम में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे थर्ड लॉर्ड 11th में जाने की वजह से कोई ज्यादा बेनिफिट इनको नहीं देके जा रहा है, थोड़ी सी परेशानी ही क्रिएट कर रहा है। तो इनको क्या उपाय करने हैं, करना ये है इनको मिथुन लगन वालों को कि थोड़ा सा गुड़ लेना है, 250 ग्राम गुड़ लेना है और उसको लेकर के संडे वाले दिन अपने गाय को खिला देना है। ये उपाय आपने 5 रविवार करना है। जैसे जैसे आप रविवार के रविवार ये उपाय करते जाओगे, आपकी लाइफ में जितनी परेशानियां हैं वो ठीक होती जाएंगी, उसके सोल्यूशन होते जाएंगे। जो दिक्कतें आपको बहन भाई की तरफ से आने वाली हैं वो परेशानियां नहीं आएंगी, जो आपको चोट लगने के चांसेस मैंने बताए हैं वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये उपाय नहीं करते तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी बात मिथुन लगन वालों के लिए। हम ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर रोज रात को 10 बजे हम लाइव जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, आप लाइव जुड़ सकते हैं, जहां रोहित जी किसी एक प्रश्न का फ्री में आंसर देते हैं। लेकिन अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं डिटेल में, तो रोहित जी का नंबर है स्क्रीन पे, आप कभी भी कॉल कीजिए, बात कीजिए, आपसे बात हो जाएगी घर बैठे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कर्क लगन वालों के लिए। जब कुंडली के पहले ही भाग में 4 नंबर लिखा हो तो लगन आपका कर्क है। तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज उच्च होकर क्या लाने वाले हैं, जानते हैं रोहित जी से। यहाँ पे कर्क लगन वालों की अगर बात की जाए, कर्क लगन वालों के यहाँ के धन भाव के स्वामी बन रहे हैं सूर्य देव और यहाँ पे 10th भाव में आके राहु के साथ बैठ जाएंगे। तो 10th भाव में जब राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे धन आपके काम में जितना लगाओगे उतना ही आपके काम में फंसता जाएगा। जितना भी आप पैसा लगाओगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लगाओगे,
वो पैसा आपका नजर नहीं आएगा अभी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए जो अपने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में करना चाह रहे हो, अपने काम में करना चाह रहे हो या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा-सा 1 महीना वेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आप काफ़ी देर से इंतज़ार करके बैठे थे, वो सारे ज्योतिषियों ने ये बताया हुआ था कि जब सूर्य उच्च राशि के आएँगे तब आप इन्वेस्टमेंट कर लेना। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूँगा कि अभी 1 महीना और इंतज़ार करें, फिर अपने काम में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे जो आपका धन भाव का स्वामी बन रहा है, वो सूर्य बन रहा है और द 10वें भाव में बैठने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट में हानि करवाने के चांसेस बन जाएँगे। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, तो आपके कुटुंब में आपकी जॉइंट फैमिली में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई झगड़े हो सकते हैं, परिवार वालों से झगड़ा बढ़ने के चांसेस यहाँ पे बने हुए हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, तो यहाँ पे पैसे फँसने के चांसेस भी आपके बने हुए हैं। इसलिए जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के करनी है। अगर किसी को उधार पैसे देने जा रहे हो या कहीं उधार पैसे लगाने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपने इस महीने लगाने से थोड़ा-सा परहेज़ करना है, ताकि आपको किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पे पैसे तो आते नज़र आएँगे, लेकिन वो कहाँ जाते जाएँगे ये नज़र नहीं आएँगे। जितना मर्ज़ी आपको इस महीने पैसा आ जाए, लेकिन आपके हाथ में टिक नहीं पाएगा, वो खर्च होता जाएगा, वो आपके साथ जुड़ नहीं पाएगा, वो पैसे कहीं न कहीं से धुआँ बन के उड़ जाएँगे, पता नहीं चलेगा वो कहाँ चले गए हैं। इसलिए आपको क्या करना है, करना ये है कि रविवार वाले दिन आपने थोड़ा-सा चारा लेना है, उसमें दलिया मिक्स कर लेना है, कच्चा दलिया मिक्स करना है और उसको अपने गाय को खिला देना है। ये संडे के संडे आपने उपाय करना है, 5 रविवार ये उपाय करें, ताकि आपकी लाइफ़ में, आपके बिज़नेस में जो परेशानियाँ आने वाली हैं, वो आपको तंग परेशान ना करें और आपका बिज़नेस अच्छे से चल सके, आपका पैसा कहीं ना फँस सके, ना कहीं डूब सके, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। बहुत शुक्रिया कर्क लगन के विषय में बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप आर के एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर रोज़ रात को 10 बजे हम लाइव जाते हैं, जहाँ पे रोहित जी फ्री बर्थ एनालिसिस करते हैं। एक क्वेश्चन आपको उसका आंसर देते हैं, तो उसमें आप जुड़ सकेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर होता है, आप कभी भी कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए। कुंडली के पहले भाव में अगर सिंह लगन यानी कि अगर 5 नंबर लिखा है तो आप सिंह लगन वाले हो, तो सूर्यदेव महाराज जब उच्च हो जाएंगे अप्रैल के महीने में और बैठ जाएंगे आपके अपने परम शत्रु राहु के साथ, तो क्या प्रभाव रहेगा आप पे? आइए जानते हैं, क्योंकि आपके तो लगन के मालिक ही सूर्य हैं। देखिए, यहाँ पे सिंह लगन वालों की अगर बात की जाए, तो लगन के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, सेहत के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, बॉडी पर्सनैलिटी के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, आत्मविश्वास के स्वामी बन रहे हैं सूर्य और यहाँ पे वो 9th हाउस में आके राहु के साथ आके बैठ जाएँगे, तो किस्मत को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, किस्मत को यहाँ पे नुकसान की तरफ लेके जाएँगे। आपके काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, आपके काम में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी, किस्मत साथ देना बंद कर देगी और किस्मत की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपके बनते-बनते कामों में रुकावट के चांसेस नज़र आएँगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश होके जब 9th हाउस में बैठता है, तो बड़ा शुभ योग बनता है। देखो यहाँ पे लगन का स्वामी जब त्रिकोण में चला जाता है, तो बहुत अच्छा योग बनाता है, लेकिन अगर वो राहु के साथ आके बैठ जाए, तो वो योग भंग हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे सेहत की तरफ से थोड़ी-सी गिरावट आने के चांसेस बने हुए हैं। सेहत में ज़्यादा सुधार नहीं होगा, सेहत में थोड़ी-सी परेशानी आएगी, आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी, आत्मविश्वास की तरफ से गलत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। इसके साथ-साथ सेहत में थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और भाग्य भी पूरा साथ नहीं दे पाएगा। कोई न कोई एलिगेशन लगने के यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं, कोई न कोई धार्मिक अगर यात्रा करने जा रहे हो, तो वहाँ पे परेशानियाँ आने के चांसेस बने हुए हैं। आपकी धार्मिक यात्रा भी पूरी नहीं हो पाएगी। हो सकता है आपको हेल्थ के कारण रास्ते से वापस आना पड़े या हेल्थ के कारण आप ना जा पाओ, तो ये सिंह लगन वालों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे इनको करना क्या है, करना ये है आपने कि अपने गले में एक रूबी स्टोन आपने ज़रूर धारण करना है, ताकि आपका सूर्य बलवान रहे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना करके जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना देके जाए। और आपने इसके साथ-साथ क्या करना है, 900 ग्राम जौ लेने हैं, उसको अपने बहते पानी में बहा देना है। ये आपने मंडे वाले दिन उपाय करना है और एक रूबी स्टोन आपने गले में धारण कर लेना है, लाल धागे में डाल लेना है या अपने गोल्ड की चेन में डाल लेना है, ताकि आपका सूर्य आपको पूरे रिजल्ट दे सके। जी, ताकि आपका सूर्य आपको रिज़ल्ट दे सके। ये बात थी सिंह लगन वालों के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कन्या लगन वालों के लिए। सूर्यदेव महाराज उच्च होने जा रहे हैं, ग्रहों के राजा हैं, लेकिन उच्च होके बैठेंगे परम शत्रु राहु के साथ। अप्रैल के महीने में क्या लाएँगे कन्या लगन वालों के लिए? लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव जाते हैं, जहाँ पे रोहित जी आपका फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन बात कर रहे थे कन्या लगन वालों के लिए, तो फिर सूर्यदेव महाराज उच्च का होने के बाद क्या ला रहे हैं आपके लिए? कन्या लगन किनका? जिनके पहले ही घर में 6 नंबर कुंडली में लिखा है, वो कन्या लगन वाले हैं। जी। कन्या लगन वालों की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे कन्या लगन वालों के लिए 12वें भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश यात्रा का होता है, जेल हॉस्पिटल का होता है। तो यहाँ पे 12वें घर का स्वामी उच्च होकर इनके 8वें भाव में आके बैठ गए हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां आएंगी, खर्चे होते रहेंगे, खर्चे महंगी चीज़ों पर होंगे, दवाइयों पर भी हो सकते हैं, लग्ज़री चीज़ों पर भी हो सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी के चांसेस यहाँ पे बन जाएँगे। वो खर्चे विदेश यात्रा को लेकर भी हो सकते हैं। अगर इस महीने कोई टिकट बुक करवाना चाह रहे हो विदेश यात्रा को जाने के लिए, तो वो भी आपके लिए बढ़िया अच्छा योग बन रहा है। कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, तो वो जाने का भी आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे बुरे घर का स्वामी बुरे घर में बैठ जाएगा, लेकिन उच्च होके बैठ जाएगा, ये थोड़ा-सा नुकसान भी करेगा। तो यहाँ पे आपने खर्चों को यहाँ पे बचा के रखना है, खर्चों को यहाँ पे बचा के चलना है, ताकि कहीं बुरी चीज़ों में हमारे खर्चे ना हो, अच्छी चीज़ों पर खर्चे हो। तो आपने क्या करना है, बच्चों को लेकर संडे वाले दिन कोई ना कोई पार्टी ज़रूर किया करो। तो यहाँ पे अगर आप संडे वाले दिन अपने बच्चों के साथ पार्टी करते हो, तो आपके खर्चे यहाँ पे बुरी चीज़ों पर नहीं होंगे, मेडिसिन के ऊपर आपके खर्चे नहीं होंगे। कुछ दान पुण्य करना है तो वो भी आप संडे वाले दिन करें, कहीं कोई शुभ कार्यों में खर्च करना है तो वो भी आप शुभ संडे वाले दिन करें। यहाँ पे इस महीनों में अगर संडे वाले दिन आपको खर्च करना पड़े, तो वो बहुत बढ़िया दिन आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छा योग बना हुआ है। तो यहाँ भी कोई अच्छा योग बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करना ये है कि संडे वाले दिन आपने एक उपाय ज़रूर करना है। गुड़ लेना है 1.25 किलो, वो अपने किसी गरीब को दान देना है, किसी बेगर को दे देना है, ताकि आपके खर्चे बुरी चीज़ों पर ना हो, अच्छी चीज़ों पर हो। ये उपाय करके अगर चलते हो, तो आपकी लाइफ में परेशानियाँ आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, वरना दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चलिए, उपाय बड़े ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, और उपाय अगर कर लें हम, इसीलिए जो प्रेडिक्शंस का ये वीडियो बनाते हैं गोचर के हिसाब से, ताकि अगर कोई छोटी-मोटी दिक्कत है भी तो आप उस हिसाब से उसको ठीक कर सकें। वैसे जो लोग राहु की या सूर्य की अंतर्दशा या इनके कॉम्बाइंड से गुज़र रहे हैं या सूर्य की महादशा से गुज़र रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। तो अब हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए कि जब सूर्यदेव महाराज उच्च हो जाएँगे अप्रैल के महीने में, तो आपके लिए क्या लाने वाले हैं। लेकिन आपके लिए हम हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव ज़रूर लाते हैं, जहाँ पे रोहित जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन उनसे चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी कॉल करें, उनसे बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस पे। आगे बढ़ते हैं। बात अब तुला लगन, तुला यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर 7 नंबर लिखा है, आपके लिए क्या खास हो रहा है सूर्य महाराज के उच्च होने से? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तुला लगन वालों के लिए, तो तुला लगन वालों के लिए 11th लॉर्ड 11वें भाव के स्वामी सूर्य बन रहे हैं और 7वें भाव में आके बैठ जाएँगे। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी-सी बदनामी के चांसेस बने हुए हैं, थोड़ा-सा नेम एंड फेम खराब होने के चांसेस बने हुए हैं।
यहाँ पे आपका उच्च अधिकारियों के साथ झगड़ा हो सकता है, उच्च अधिकारियों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो लोग सरकारी जॉब करते हैं, उनको यहाँ पे परेशानियाँ आ सकती हैं, उनके सीनियर हैं, जो उनके बॉस हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, उनकी तरफ से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो सूर्य 11th हाउस के स्वामी 7वें भाव में राहु के साथ बैठ गए हैं, तो यहाँ पे झगड़े-फसाद भी इनके करा सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे किसी के साथ झगड़े होने के चांसेस भी बने हुए हैं। इसके साथ-साथ आपकी पार्टनरशिप लाइफ में भी परेशानियाँ आ सकती हैं। पार्टनरशिप लाइफ में भी किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो इच्छाएँ आप सोच कर बैठे थे इस महीने लेने के लिए, वो इच्छाएँ पूरी नहीं होगी, उनमें रुकावट आ जाएँगी, उनमें काफ़ी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़े भाई के साथ आपके रिश्ते थोड़े-से खराब हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ संबंध थोड़े-से खराब हो सकते हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि काम में जितना आप प्रॉफ़िट ढूँढ रहे हैं, वो प्रॉफ़िट कम मिलने के चांसेस इस महीने बने हुए हैं। ज़्यादा प्रॉफ़िट इनको नहीं मिल पाएगा। प्रॉफ़िट अगर मिलता भी है तो वो प्रॉफ़िट इनको कम मिलेगा और इसके साथ-साथ धन भी कहीं न कहीं रुकने के चांसेस साथ में बने हुए हैं। तो इनको करना क्या है? करना ये है इनको कि इन्होंने 700 ग्राम जौ लेने हैं और 700 ग्राम गुड़ लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने संडे वाले दिन बहते पानी में बहा देनी है। ये उपाय करने से इनको धन हानि और किसी तरीके की झगड़े का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनके सीनियर भी इनके साथ खुश रहेंगे और अच्छा व्यवहार ही करेंगे। इसलिए ये उपाय ज़रूर करके चलें। ये उपाय आपने 5 रविवार वाले दिन करना है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी, बात कर रहे थे हम तुला लगन वालों के लिए और उपाय भी सबको साथ-साथ में बता रहे हैं। सूर्यदेव महाराज उच्च हो रहे हैं, क्या खास वो करने वाले हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं। बात हम वृश्चिक लगन की करेंगे, लेकिन वृश्चिक लगन की बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ हम रोज़ डालते हैं, लेकिन उसके अलावा रोज़ रात को 10 बजे हम लाइव ज़रूर जाते हैं, जहाँ पे रोहित भंडारी जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का फ्री आंसर देते हैं। तो फिर आप वेट किस चीज़ की कर रहे हैं? फटाफट सब्सक्राइब कर लें और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की, यानी कि कुंडली के पहले भाव में अगर 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक लगन वाले हैं। तो आपके लिए सूर्यदेव महाराज क्या खास लेकर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आपके सूर्य देव जो वृश्चिक लगन वालों के लिए है, वो 10th भाव के स्वामी बन रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं। तो कर्म भाव के स्वामी यहाँ पे छठे घर में आके उच्च हो जाएँगे। तो यहाँ पे काम में दिक्कत तो आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। काम डाउनफॉल की तरफ जाएगा, काम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ-साथ जो आप प्रॉफ़िट सोच के बैठे हो, वो नहीं मिल पाएगा। पिता के साथ मतभेद होने के चांसेस हैं, पिता के साथ यहाँ पे दूरियाँ बनने के चांसेस हैं, पिता के साथ यहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस हैं। सरकार की तरफ से कोई ना आपको फाइन लग सकता है, कोई जुर्माना लग सकता है, कोई आपका चालान हो सकता है। इसके साथ-साथ कोई आपको पेनल्टी पड़ सकती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हाउस की तरफ से आपको किसी न किसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे 10th भाव का स्वामी छठे भाव में होने की वजह से काम के लिए आपको कहीं न कहीं से लोन लेना पड़ सकता है। लोन पर पैसे लेकर ही आप काम में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें कामयाबी आपको मिलने के चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पे काम इस महीने आपका डाउनफॉल की तरफ जाएगा, काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा। जो लोग जॉब में हैं या सरकारी फील्ड में हैं, उनके भी यहाँ पे फँसने के चांसेस बने हुए हैं। किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी में फँस सकते हैं, किसी न किसी षड्यंत्र में फँस सकते हैं। तो यहाँ पे बचकर चलने की उनको ज़रूरत है और साथ में कुछ सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। यहाँ पे 14 अप्रैल को जैसे ही सूर्य राहु के साथ बैठ जाएँगे, तो उनकी लाइफ में भी ग्रहण लगने के चांसेस हैं, उनके काम में भी ग्रहण लगने के चांसेस बन जाएँगे। तो करना क्या है आपको? करना ये है इनको कि आपने 1 किलो गेहूँ लेनी है, उसको आपने मंदिर में दान दे देना है। ये आप उपाय अगर करते हो तो आपको लाइफ में परेशानियाँ नहीं आएँगी। ये आपने उपाय 5 रविवार लगातार कर देना है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी, किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये बात कर रहे थे हम वृश्चिक लगन वालों के लिए। पहुँच चुके हैं हम धनु लगन पे, सूर्यदेव महाराज के उच्च होने की हम बात कर रहे हैं। गोचर में जब वो उच्च हो जाएँगे, तो आपके लिए क्या-क्या खास लेने वाले हैं, ये बातचीत हम कर रहे हैं।
अब तक 8 लग्नों की बात कर चुके हैं, अब 9वें लग्न की बात होगी धनु लग्न की। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ रात को 10 बजे लाइव जाते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव आ गए। वहाँ पे रोहित जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का फ्री आंसर देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने लाइव में भी देखा है, जो कहते हैं नहीं हमें तो पूरी बर्थ चार्ट रीडिंग करवानी है, कुंडली मिलवानी है और 100 चीजें। तो स्क्रीन पे नंबर, आप कभी भी कॉल कीजिए रोहित जी से, बड़ी नॉमिनल फीस है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धनु लगन यानी कि कुंडली के पहले भाव में जिनके 9 नंबर लिखा है वो धनु लगन है। तो धनु लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है सूर्य महाराज के उच्च होने के बाद, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे धनु लगन वालों के लिए 9th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, भाग्य के स्वामी बन रहे हैं सूर्य, और पंचम भाव में त्रिकोण में बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाएगा तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएगा, एक अच्छा योग बनाएगा। लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से उसको ग्रहण का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ेगी, यहाँ पे किस्मत आपका साथ नहीं देगी, किस्मत कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आप काम अचीव करना चाह रहे हो, कहीं आप जॉब में प्रयास कर रहे हो, कहीं आप नौकरी ढूंढने में प्रयास कर रहे हो, तो आपके प्रयास यहाँ पे पूर्णता से सफलता की तरफ नहीं लेके जाएंगे, उनमें रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ आप जॉब ढूंढ रहे हो, बिजनेस नया शुरू करना चाह रहे हो, या कोई धार्मिक यात्रा करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे हर चीज में आपको बाधा नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ पांचवा भाव होता है इन्वेस्टमेंट का, और इसके साथ साथ इजी गेन्स का। तो यहाँ पे इजी गेन्स भी यहाँ पे होते हुए नजर नहीं आ रहे, उनमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे कंसीव करके बैठे हैं, जो लड़कियां यहाँ पे कंसीव करके बैठी हैं, उनके यहाँ पे कंसीविंग खराब होने के चांसेस भी सूर्य राहु बना देंगे। तो यहाँ पे आपको अलर्ट होके चलने की जरूरत है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना फेस करनी पड़े। जो बच्चों के एजुकेशन में पेपर चल रहे हैं या पेपर आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, वो एग्जाम क्लियर नहीं होंगे, एग्जाम कुछ मार्क्स से रह जाएंगे, कुछ नंबरों से रह जाएंगे, तो यहाँ पे दिक्कत का उनको काफी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये राहु और सूर्य की रेमेडीज करके चलते हो तो दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, इनको करना ये है, आधा किलो गुड़ लेना है और आधा किलो जौ लेने हैं, संडे वाले दिन बहते पानी में बहा देना है, ताकि इनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक उपाय आप साथ में जरूर करें, अपने कमर पर एक लाल धागा जरूर बांध के रखें, ताकि इस महीना आपको जो कंसीविंग में दिक्कत आने वाली है वो दिक्कत ना आए, ये महीना आपका अच्छे से निकल जाए। ये उपाय जरूर करें और आपकी लाइफ में देखें कैसे बदलाव आता है। जी, लाइफ में बदलाव जरूर आएगा जब आप उपाय करेंगे। बात धनु लगन की कर रहे थे, सूर्यदेव महाराज के उच्च होने की बात कर रहे हैं, गोचर में वो उच्च होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, जब ग्रहों के राजा उच्च हों तो वो किसके लिए क्या लेके आएंगे, कि सूर्य ही वो ग्रह है जो आपको सरकारी नौकरी दिलवाता है, आपको पॉलिटिक्स में लेके जाता है, बहुत सारी चीजें देता है। अब जबकि वो उच्च हो जाएंगे तो क्या होगा। बात अब हम करेंगे मकर लगन वालों के लिए, सूर्यदेव महाराज जब उच्च होंगे तो क्या लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम हर रोज रात को 10 बजे लाइव जाते हैं, जहां पे रोहित भंडारी जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इसके अलावा आप अगर उनसे डिटेल में बर्थ चार्ट दिखवाना चाहते हैं, रेमेडी चाहते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो स्क्रीन पे नंबर है, बड़ी नॉमिनल सी फीस में आप उनसे फ्री बर्थ चार्ट, पेड बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हैं। अब बात करेंगे हम मकर लगन वालों के लिए, कुंडली के पहले भाव में अगर आपके 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लगन के हो। आपके लिए क्या लाएंगे सूर्यदेव महाराज चौथे घर में जब उच्च के हो जाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए मकर लगन वालों के लिए 8वें घर के स्वामी बन रहे हैं, 8वें घर के लॉर्ड बन रहे हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पे पहले ही अच्छी पोजीशन में नहीं है, यहाँ पे पहले ही अष्टम के लॉर्ड बन रहे हैं और चौथे घर में आके बैठ जाएंगे, तो सुखों की हानि करेंगे, सुख का नाश करेंगे। देखिए एक चीज हमेशा याद रखनी है कि 8वें घर का लॉर्ड जिस घर में जाता है उसकी हानि करता है। तो यहाँ पे सुखों की कमी होगी। सुख जरूरी नहीं होता कि गाड़ी और मकान से ही मिले, सुख होता है परिवार के मेंबरों के साथ, परिवार के सभी सुखों के साथ। तो अगर परिवार के सारे मेंबर साथ नहीं रहेंगे
तो सुख की कमी तो रहती ही रहती है, सुखों में हमेशा छेद बना हुआ रहता ही रहता है। तो यहाँ पे ये सूर्यदेव चतुर्भाव में जब आके बैठ जाएँगे, तो सुखों का नाश करेंगे, मन की शांति भंग करेंगे, मन की शांति का नाश होगा, के साथ-साथ मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं, मदर की हेल्थ को खराब होने के चांसेस बने हुए हैं। इसके साथ-साथ कोई ना कोई चोट लगने के चांसेस बने हुए हैं यहाँ पर, चेस्ट में इन्फेक्शन आ सकती है, इसके साथ-साथ टेम्परेचर भी आपको हो सकता है, बुखार का सामना भी करना पड़ सकता है, कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई चोट लगने के चांसेस भी बने हुए हैं। यहाँ पे ड्राइव आपको ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जो लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसर्च में है, एस्ट्रोलॉजी में है या कोई रिसर्च की लाइन में है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। उनके लिए रिसर्च काफ़ी अच्छी जाने वाली है और काफ़ी अच्छा उनको प्लेटफ़ॉर्म मिलने वाला है। तो यहाँ पे सूर्य जब चेंज होंगे तो उनको क्या करना होगा, एक तांबे का सिक्का लेना है आपने, एक तांबे का सिक्का जिसके ऊपर मोहर बनी हो, जो पुराने ज़माने में चलते थे, उसको माथे से लगाकर आपने शमशान घाट में फेंक देना है आपने। ये उपाय आपने 5 रविवार वाले दिन करना है। अगर आप ये उपाय करते हो तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। परेशानियाँ आपको घेर रखेगी, परेशानियाँ आपके साथ चलती रहेगी। लेकिन जिन लोगों के ऊपर सूर्य और राहु की दशा चल रही है, या सूर्य की महादशा चल रही है, या राहु में सूर्य का अंतर है, या सूर्य में राहु का अंतर है, उनके लिए ये परेशानियाँ बढ़ने वाली है, वरना कोई दिक्कत का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बात कर रहे थे हम मकर लगन वालों के लिए, अब हम पहुंच गए हैं कुंभ लगन वालों तक। कुंभ लगन वालों के लिए सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे तो क्या खास परिवर्तन उनकी जिंदगी में लेके आएंगे, उससे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि बर्थ चार्ट मैंने दिखाना है, एक ही प्रश्न तो मन में था, बहुत ईजी है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रात को 10 बजे हम लाइव जाते हैं, जहां पे रोहित जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल में दिखवाना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, स्क्रीन पे नंबर है, आप कभी भी कॉल कीजिए, बात कीजिए, बड़ी नॉमिनल सी फीस पे आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहने वाला है सूर्य देव महाराज का गोचर। जब वो उच्च के हो जाएंगे तो कुंभ लगन के लिए क्या लेके आए। देखिए, कुंभ लगन वालों के लिए इनके 7th हाउस का स्वामी बन रहा है सूर्य। यहाँ के 7th हाउस का स्वामी तीसरे भाव में उच्च होके बैठ जाएगा और राहु के साथ आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे पति पत्नी के संबंध में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, दोनों एक दूसरे पर शक करना शुरू कर देंगे, दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। जो लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई करके बैठे हैं, डिवोर्स का सोच के बैठे हैं, उनके लिए डिवोर्स लेने के चांसेस इस महीने बन जाएंगे। इसके साथ साथ हरासमेंट बढ़ेगी, पुलिस की तरफ से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में झगड़े का सामना करना पड़ेगा, डेली की इनकम आपकी खराब होनी शुरू हो जाएगी, डेली की इनकम आपकी हिट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी है वही आपको घेर के रखेगी, मेंटली हरासमेंट आपकी बढ़ेगी, मन की परेशानियां बढ़ेगी, मन की दिक्कतें बढ़ेगी, मन में एंग्जाइटी बढ़ेगी, मन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बता दूं, यहाँ पे तीसरे भाव में ये सूर्य आके बैठ जाएंगे, तो तीसरा भाव होता है सहज भाव। तो यहाँ पे जो मेहनत करेंगे, वो मेहनत के रिजल्ट भी आपको पूर्णतः नहीं मिल पाएंगे। जितना आप एफर्ट करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप अपनी समर्था के अनुसार आप मेहनत करोगे, उतने रिजल्ट आपको मिल पाने मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके झगड़े बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं, और झगड़े छोटे भाई बहनों के साथ होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे मार्केश होके उच्च होके बैठ गया, तो यहाँ पे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा। इसके साथ साथ कष्ट कैसे बढ़ेंगे, कष्ट आपको कोई लाइफ में कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई बाजू में प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं बॉडी में ब्लॉकेज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेट भी ये आपका करवा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच के चलने की जरूरत है। करना क्या है आपको, करना ये है कि आपने आधा किलो गुड़ लेकर गाय को खिला देना है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये उपाय आपने 5 रविवार वाले दिन करना है, और करना जरूर है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, दिक्कत ना आए। अब हम पहुंच चुके हैं मीन लगन वालों की तरफ। मीन लगन वालों के लिए क्या खास रहने वाला है और कैसे सूर्यदेव महाराज उच्च होके उनके लिए प्रभाव लाने वाले हैं, ये अब हम देखते हैं। मीन लगन उनका है जिनके की कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर लिखा हुआ, उनका मीन लगन है। तो आइए देखते हैं मीन लगन वालों के लिए सूर्यदेव महाराज क्या खास लेके आने वाले और कहाँ आपको ध्यान रखना, क्या रेमेडीज करनी। आइए देखते हैं। मीन लगन वालों के लिए यहाँ पे 6ठे भाव के स्वामी बन रहे हैं सूर्य।
तो छठे भाव होता है रोग, ऋण, शत्रुओं, कर्जे का। तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप कहीं से लोन लेने के लिए सोच रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए या काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो ये महीना इनके लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है। इस महीने लोन मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। जो काम आपके रुके हुए थे, जो आपकी फाइलें लोन के लिए रुकी हुई थी, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये महीने आपका लोन बढ़ जाएगा, मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ अगर हेल्थ के इशू आपके जो चल रहे थे, उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं, उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सेकंड हाउस में आकर सूर्यदेव बैठ जाएंगे और राहु के साथ बैठ जाएंगे। तो सेकंड हाउस होता है पैसे का लॉस और पैसे की हानि होने के चांसेस भी यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि दूसरे भाव में पहले ही राहु यहाँ पे विराजमान है और राहु और सूर्य की युति यहाँ पे पैसे का नुकसान करवाएगी, पैसे की हानि करवाएगी। तो यहाँ पे पैसे की हानि से बचकर अगर चलना है तो कुछ आपको उपाय करने पड़ेंगे। उपाय करने के लिए आप ज़रूर उपाय करें जो आपको बताए जाएँगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो कोई आपका जो एनिमीज़ है, वो आपके एनिमीज़ खुल के आपके ऊपर वार करेंगे। आपके जो कोर्ट केस हैं, वो भी आपके ऊपर प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सब राशियों वालों के लिए कोई ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पे नहीं मिल पाएँगे। साथ में मैंने आपको उपाय सजेस्ट किए हुए हैं, इसलिए आप अगर उपाय करके चलते हो, तो लाइफ में दिक्कतें और परेशानियाँ आपको नहीं आएँगी, वरना दिक्कतें तो लाइफ में आएँगी ही आएँगी। ये महीना आपका कैसे जाने वाला है, जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, वो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये उपाय करके चलने हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे 12 लगन वालों के लिए क्या रहने वाला है सूर्यदेव महाराज का जो प्रभाव है, जब गोचर में उच्च के हो जाएँगे अप्रैल के महीने में और 1 महीने तक उच्च रहेंगे, 14-15 मई तक। तो ये आपको हमने बताया क्या रहने वाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दूसरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, पर इसके अलावा सब्सक्राइब करने का लाभ ये भी है कि रात को 10 बजे हम हर रोज़ लाइव जाते हैं। जहाँ पे रोहित जी फ्री बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं फ्री में, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे वीडियो डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई चाहता है कि मुझे डिटेल में बर्थ चार्ट रोहित जी से दिखाना है, बहुत ईजी है। फ़ोन नंबर है, आप कभी भी कॉल करें और बड़ी नॉमिनल सी फीस पे, बड़ी एक आसान सी फीस पे आप बात करके उनसे अपना बर्थ चार्ट या कुंडली मिलवाना है या कुछ भी है, वो आप करवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। रात को 10 बजे मिलेंगे आपसे लाइव में और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर को एस्ट्रो को इतना पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत खुश रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता।